कभी कभी सबसे स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़की भी एक ऐसे रिश्ते में फंस जाती है जहां प्यार नहीं बल्कि मैनिपुलेशन होता है। मैं हमेशा से काफी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट थी। मैंने कभी खुद को किसी रिलेशनशिप में खोया नहीं था। फिर मेरी लाइफ में एक लड़का आया। शुरुआत में उसने मुझे इतना स्पेशल फील कराया कि मुझे लगा जैसे कोई पहली बार मुझे सच में समझ रहा है। हम 2 से 3 घंटे कॉल पर बातें करते थे। वो मेरे बारे में इतनी गहरी बातें करता था जो मैंने अपने बारे में पहले कभी नहीं सुनी थी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वो ही मेरा सब कुछ है। मैं बहुत जल्दी उससे इमोशनली अटैच हो गई। लेकिन कुछ ही समय बाद मैंने उसका दूसरा रूप देखना शुरू किया। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, फिर मुझे ब्लॉक कर देना और कई कई दिनों तक गायब हो जाना। मैं उसे बार बार कॉल करती थी, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। हर झगड़े के बाद सॉरी मुझे ही बोलना पड़ता था। वो कभी अपनी गलती नहीं मानता था। उल्टा मुझे ही इतना गलत महसूस करवाता था कि मैं सोचने लगती थी कि शायद गलती सच में मेरी ही है। धीरे धीरे उसने मुझे मेरे दोस्तों से दूर कर दिया और यहाँ तक कि मेरे परिवार के साथ भी मेरे रिश्तों में शक पैदा करने लगा। ये सिलसिला लगभग 3 साल तक चलता रहा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ। मैं सिर्फ थक चुकी हूँ। और उसी दिन मैंने फैसला लिया कि अब मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना होगा। उसे दूर होना आसान नहीं था। मैं कई बार फिर उससे बात करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को हील करना शुरू किया। मैंने 3 चीजें की। उसे दूरी बनाई, सच्चाई को समझा और फिर से खुद से जुड़ना शुरू किया। आज मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, सच्चा प्यार आपको तोड़ता नहीं है। अगर कोई रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे तो वो प्यार नहीं बल्कि मैनिपुलेशन होता है। कभी कभी सबसे स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़की भी एक ऐसे रिश्ते में फंस जाती है जहां प्यार नहीं बल्कि मैनिपुलेशन होता है। अगर आप इस कहानी से थोड़ा भी रिलेट कर पाए हैं तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग बिना समझे ऐसे नार्सिसिस्टिक रिश्तों में फंस जाते हैं और उन्हें सालों बाद समझ आता है कि उनके साथ क्या हो रहा था। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है तो आप नीचे कमेंट में रिलेट लिख सकते हैं या अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। और अगर आप ऐसी रियल साइकोलॉजी स्टोरीज, रिलेशनशिप क्लैरिटी और हीलिंग के बारे में और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी किसी और की कहानी सुनकर हम अपनी कहानी को समझ पाते हैं।